हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी के ट्रिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी की, आज उसका 8वां लेक्चर है। तो आज की हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं, हिमालय का भाग 2 बात करेंगे, हिमालय का पार्ट 2। उससे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। पहले 2 मिनट आपका समय लेंगे, 2 से 3 मिनट। जो चीज़ें हमने पढ़ चुका है उसको पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो चीज़ें हमारी बची है उनको हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हमने जो शुरुआत की थी तो कहाँ से की थी? फिजिकल से की थी। तो फिजिकल से हमारे जो फिजिकल की हिंदी है तो क्या है? भौतिक। ठीक। जियोग्राफी का मतलब आप जानते हैं भूगोल। फिजिकल से एक शब्द निकल के आया, क्या? फिजियोग्राफी। क्या निकल के आया? फिजियोग्राफी। और भौतिक से एक शब्द निकल के आया, क्या? भौगोलिक। यानी कि जो भारत का भौगोलिक रूप से विभाजन किया गया तो कितने भागों में किया गया? 6 भागों में किया गया। वो 6 भाग कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। पहला हमारा हिमालय, दूसरा हमारा क्या है? उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीप भारत, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये 6 भागों में क्या किया गया? भारत का विभाजन किया गया भौगोलिक रूप में। जो हम शुरुआत किए थे तो कहाँ से शुरुआत किए थे? शुरुआत किए थे हम हिमालय से। हिमालय बाबा से हमारी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। हमने हिमालय के विषय में देखा कि हिमालय कैसे बना, है ना? हिमालय बना कैसे। फिर हिमालय का जो विभाजन है जो हम पढ़ रहे थे, क्या? हिमालय का डिवीजन ऑफ हिमालय। तो हिमालय को 5 भागों में विभाजित किया गया था। आप सबको पता होगा पहला भाग कौन सा है। जल्दी जल्दी बोलते चले हमारे साथ, क्योंकि रिवीजन अगर करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी। तो क्या है पहला हमारा हिमालय का जो भाग है? तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ये 5 भाग हैं किसके? हिमालय के। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। इन 5 भागों में क्या किया गया था? हिमालय का विभाजन किया गया था। और अगर भारत का पूछा जाए, भारत का भौगोलिक रूप से कितने भागों में किया गया, तो भारत का भौगोलिक रूप से 6 भागों में किया गया। 6 भाग कौन कौन से थे? हिमालय, उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीप भारत, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। जिसमें से जो हम शुरुआत किए किससे किए? हिमालय से। हिमालय से हमने शुरुआत की। हिमालय कितने भागों में विभाजित किया गया? हिमालय को 5 भागों में विभाजित किया गया। वो 5 भाग कौन कौन से हैं तो आपको याद होना चाहिए। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। अब चलिए जल्दी से इनको हम शुरू करते हैं। तो ये भारत का क्या है? मैप है। इसमें हम देखते हैं ये 5 भाग कहाँ पे स्थित हैं। तो हमारा पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 4 श्रेणी है? पहला है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत रेंज और जास्कर। इन 4 श्रेणियों से क्या मिलकर बना है? ट्रांस हिमालय। अगला भाग जो हिमालय का आता है वो कौन सा आता है? महान हिमालय। तो महान हिमालय कुछ यहां से चलता है और यहां तक जाता है। कहां तक? यहां तक। महान हिमालय बनाते चलिएगा मैप आप लोग भी। तो कहाँ आया? ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय। महान हिमालय के बाद अगला जो भाग हमारा आता है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय यहां से चलता है और ये यहां तक जाता है। कौन सा? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद हमारा अगला आता है कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जस्ट मध्य हिमालय के नीचे से और यहां से ऐसे जाता है और यहां तक जाता है। कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक के बाद कौन सा हमने बताया आपको? पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हमारा कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पूर्वांचल हिमालय। ये वाला भाग पूर्वांचल हिमालय। हो गए 5। पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणी आती है? 4। कौन कौन सी? पहला है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा कैलाश पर्वत रेंज और चौथा क्या है? जास्कर श्रेणी। फिर हमारा क्या है? महान हिमालय, दूसरा हमारा महान हिमालय, फिर हमारा है मध्य हिमालय, फिर हमारा है शिवालिक हिमालय और फिर हमारा है पूर्वांचल हिमालय। सारे के सारे हिमालय के भाग आपको इमेज में दिख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बना भी लिए होंगे, तो याद भी हो गया होगा आपको। ठीक है, अब चलिए इसको हम
समझते हैं एक एक करके। तो कितने भागों में डिवीजन किया गया हिमालय का? 5 भागों में। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक रेंज और पूर्वांचल। इन 5 में डिवीजन किया गया किसका? हिमालय का। अब हम आपको ओरिजिनल थी मैप में दिखाते हैं। ये मैप है आपका। अब आपको यहाँ पे सारे के सारे जो हिमालय का क्या है विभाजन किया गया कितने भागों में? 5 भागों में। तो आपको यहाँ पे श्रेणियां दिख रही होंगी। अच्छे से देखिएगा, सारी की सारी श्रेणियां आपको दिखेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने बताया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियां स्थित है। पहला हमारा ये यहाँ पे जो स्थित है कौन सा है? काराकोरम। दूसरा हमारा जो है उसके जस्ट नीचे है ये यहाँ पे कौन सा है? लद्दाख। ये हमारी क्या है? कैलाश पर्वत रेंज। और ये हमारा जो है तो क्या है? जास्कर श्रेणी। और ये फिर अगली जो हमारी श्रेणी आप कलर चेंज कर देते हैं, ये यहाँ से जो चलती है महान हिमालय चलता है। ये यहाँ जाता है कौन सा? महान हिमालय। और महान हिमालय के बाद हमारा अगला भाग जाता है कौन सा? मध्य हिमालय। ये यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा ये। और फिर शिवालिक हिमालय। और शिवालिक के बाद ये आपको अगर दिख रहा हो क्या है? पूर्वांचल हिमालय। अच्छे से देखिएगा, आराम से एकाग्रचित होकर के सारे के सारे चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके हिमालय को समझते हैं। तो हमारा जो पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देखिए, हर एक हिमालय का जो भाग है, हर एक हिमालय में 2 या 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो हमें हरदम याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आपको यहाँ पे बगल में स्लाइड में लिखा हुआ है हर एक चीज, और मैं वहां पे मैप में आपको बताता चलता हूँ बगल में। तो हमने बताया ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। पहला पॉइंट क्या होगा? यह उत्तर हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है। ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, ये लद्दाख, कैलाश पर्वत रेंज और जास्कर। ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है कौन सा? ट्रांस हिमालय। अगला पॉइंट है इसका कुछ भाग कहां होने के कारण? तिब्बत में होने के कारण इसको किस नाम से जाना है? तिब्बत का हिमालय भी कहते हैं। ठीक। अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली बात है, पहली तो आप 4 श्रेणियों से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय। कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत रेंज। यही कैलाश पर्वत में भोले बाबा शंकर जी विराजमान हैं, याद रखिएगा। प्रसिद्ध है कैलाश पर्वत किसके लिए? भोले बाबा के लिए। तीसरी आंख जो है इनकी, तो तीसरी आंख से ताकि इतने ऊंचे में बैठे ताकि पूरी दुनिया को देख सकें बराबर अच्छे से। अगली जो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने वाली बात है, जो हमने आपको बताया था कि जो हिमालय का विभाजन किया गया, हिमालय जो बना तो 2 प्लेटों के टकराने से बना। 2 प्लेट कौन कौन सी थी? एक तो यूरेशियन प्लेट थी, एक क्या थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो 4 नीचे वाले भाग हैं तो इंडो ऑस्ट्रेलियन के हिस्से हैं। किसके? इंडो ऑस्ट्रेलियन की। और ये जो हमारा ऊपर सबसे है ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय है तो किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। किसका? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, याद रखिएगा। ठीक। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगला जो हमारा भाग है महान हिमालय। तो महान हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो महान हिमालय कहां से कहां तक फैला है? तो कहां से? यहां नंगा पर्वत से लेकर के यहां आपके नामचा बारवा तक फैला हुआ है। कौन? महान हिमालय। महान हिमालय की अगर हम बात करें तो महान हिमालय की जो औसत लंबाई है तो कितनी है? पॉइंट लिखते चलिए, यहां पे बगल में भी लिखा है। तो पहला पॉइंट जो है तो इसकी औसत लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए, औसत चौड़ाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ऊंचा है, कितना है? 6100 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी। अब अगला पॉइंट जो हमारा, ये चीज आपको याद रखना है। और अगला जो हमारा आता है, क्या आता है कि जो ये महान है भाई, महान ऐसे तो किसी का नाम नहीं पड़ जाता, कुछ तो गुण होंगे, कुछ कारण होंगे जिसके कारण इसका क्या पड़ा नाम? महान पड़ा। तो
ये जो महान हिमालय है ये दुनिया का सबसे ऊंचा, यहां पे लिखा भी है ग्रेटर हिमालय शब्द की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? ग्रेटर हिमालय। इसे हिमाद्री भी कहते हैं, यानी कि देवताओं का निवास कहते हैं। इस पर्वत में भोले बाबा कहां पे विराजमान हो गए? कैलाश में। बाकी जो देवता बचे ब्रह्मा विष्णु तो कहां पे आ गए भैया? यहां पे आ गए। ठीक, तो ये चीज आपकी समझ आ गई होगी। अब ये काफी ऊंचा होने के कारण इस पे चढ़ पाना क्या है? नामुमकिन है। जब दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है तो इसमें क्या होगी? ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां भी होंगी। क्या होंगी? ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां भी होंगी। जैसे कि हमने आपको बताया था, कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, लोटेस, मकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ आदि इसमें स्थित हैं। यहां पे बगल में आपको लिखा है सारी चीजें। ये इस पे क्या है? ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। अब जब ये ऊंचा है तो इस पे चढ़ पाना यार नामुमकिन बात है ना? सहज बात तो है नहीं। अगर हमें कुछ चीज बेचने जाना है, कहाँ? तिब्बत, चीन में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे भैंस ही बेचने जाना है, तो अब भैंस को हम सर पे लेकर तो जाएंगे नहीं, तो क्या बनाए गए? इसमें दर्रे बनाए गए। बात की जाए दुनिया में सबसे ज्यादा इसी में दर्रे भी हैं, क्यों भाई? ऊंचा है, ऊंचा तो दर्रे भाई जरूरी बात है, आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो यहां पे कौन कौन से दर्रे, कुछ जैसे याद रखने वाली बात है, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, नीति दर्रा, जेलेप्रा दर्रा, बोमदिला दर्रा, सिपकिला दर्रा आदि इस पे स्थित हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको महान हिमालय की याद हो गई होंगी। आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा आता है, तो अगला कौन सा आता है? तो तीसरा हमारा कौन सा है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हम समझते हैं, मध्य हिमालय कहां से? जम्मू कश्मीर से लेकर के, ये यहां से दिखाई दे रहा हो, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। कौन सा? आपका मध्य हिमालय। ठीक, मध्य हिमालय की अगर बात की जाए तो मध्य हिमालय की जो औसत लंबाई है, तो लंबाई कितनी है इसकी? औसत लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर बात की जाए तो चौड़ाई इसकी कितनी है? 80 किलोमीटर। ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई इसकी कितनी है? 1300 से लेकर के 5100 तक। चौड़ाई सबसे ज्यादा किसकी है? मध्य हिमालय की ही है। अब सबसे ऊंचे कौन? कैलाश पर्वत पे कौन बैठ गए भैया? शंकर जी, भोले बाबा। महान में जो देवता बचे वो बैठ गए। ये जो तीसरा बचा मध्य हिमालय, इसमें हम लोगों के लिए छोड़ दिया गया कि भैया तुम लोग रहो। यहां पे सबसे ज्यादा बात की जाए अगर, तो हिल स्टेशन स्थित हैं। यह 5 श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? मध्य हिमालय। वो 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो यहां पे लिखा है, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा, पीर पंजाल, नांग तिब्बा, धौलाधर, मसूरी रेंज और महाभारत रेंज महत्वपूर्ण श्रेणियां इसी में स्थित हैं। कहां पे? मध्य हिमालय में। अब इसमें कई हिल स्टेशन भी स्थित हैं, जैसे कि आपको अगर पता होगा, जितने भी घूमने वाली जगह है सब इसी पे स्थित है। किस पे? मध्य हिमालय में। जैसे कि कुल्लू मनाली, शिमला, रानीखेत, मसूरी, सारे के दार्जिलिंग आदि, मतलब जितने भी आपको नाम याद हो, सब के सब घूमने वाले स्थान कहाँ हैं? मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, आगे बात अगली की जाए अगर, तो ये जो मध्य हिमालय है तो ये ऐसे कुछ फैला हुआ है, ऐसे, यानी कि इधर से लेके आपके पश्चिम से लेकर के पूरब तक फैला हुआ है। इसमें 2 ढाल बनती है, एक तो इधर इधर बनती है नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर, और एक बनती है किधर? दक्षिण की ओर। अब ये जो दक्षिण वाला ढाल है, इसमें कुछ क्या घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण वाले ढाल में। उस घास के मैदान को अलग अलग, चारागार या घास के मैदान एक ही बात है, ठीक है, तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसको जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? जम्मू कश्मीर में की अगर बात की जाए तो इसको मर्ग के नाम से जानते हैं। किसके? मर्ग की।
इसको जम्मू कश्मीर में 3 नाम दिया जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, लिख लीजिएगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग और तनमर्ग। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्या है? प्रश्न आएगा कि क्या है? गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग क्या है? तो क्या है? चारा घास के मैदान है। कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर। किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो मध्य पर्वत श्रेणी के ढलान पे, दक्षिण वाले भाग। ठीक। और जगह इसके अलग अलग, जैसे हिमाचल प्रदेश, ब्रिटेन में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहां किस नाम से जाना जाता है? बुरियाल और प्यार नाम से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और ब्रिटेन में इसको बुयार और प्यार नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाएगा कि गुलमर्ग क्या है? तो गुलमर्ग क्या है? चारा के मैदान है, घास के मैदान है। ठीक, आगे चीजें हम समझते हैं। एक चीज और है मध्य हिमांचल में याद रखने वाली बात, जो इसमें क्या है, घाटियां पाई जाती हैं। जैसे कि ऊपर कौन सा हो गया, ये यहां पे कौन सा हो गया आपका? जास्कर श्रेणी स्थित है। नीचे कौन सी होगी? पीर पंजाल। अब इसके बीच में जो ढाल है, ये जगह है, तो क्या है? घाटियां हैं। ठीक है, इस तरह के कई घाटियां इसमें स्थित हैं। तो ये था हमारा क्या? मध्य हिमालय। तो उम्मीद करता हूं मध्य हिमालय में सारी चीजें आपको याद होगी। क्या क्या है आपको याद रखना है इसमें मध्य हिमालय में? एक बार रिवीजन करिए जल्दी से। तो अगर बात करें किसकी? मध्य हिमालय की, तो ऊंचाई कितनी है? 1300 से 5100 मीटर। लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 80 किलोमीटर। सबसे ज्यादा चौड़ाई इसी की है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन आ गए कैलाश पर्वत पर? भोले बाबा। उसके मध्य महान पे कौन आ गए? आदि देवता आ गए। नीचे कौन आया? जो मध्य हिमालय, वो क्या आ गया? हम लोगों के लिए घूमने वागने की जितनी जगह है, तो हिल स्टेशन जितने भी हैं, तो किस पे स्थित है? इसी महान हिमालय में स्थित है। इसमें जो ढाल, दो तरह से ढाल बनती है। एक तो बनती है उत्तर की ओर, एक बनती है दक्षिण को। दक्षिण की ओर जो ढाल है, उसमें कई चारागार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चारागार स्थित है। उस चारागार को, घास के मैदान को, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहते हैं। मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तनमर्ग, ये नाम कहां दिए गए? जम्मू कश्मीर में। ब्रिटेन और आपके बता क्या? हिमाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना गया? पोगाल और क्या नाम दिए गए? पोगाल और बुयाल, प्यार और बुयाल नाम दिया गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, सारी चीजें लिखी भी हैं। आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा आता है, कौन सा आता है? शिवालिक हिमालय। कौन सा आया? शिवालिक हिमालय। भैया कौन कौन से पढ़ चुके? ट्रांस हिमालय पढ़ चुके, महान हिमालय, मध्य हिमालय। अब हमारा अगला आता है, जो चौथा आता है, शिवालिक हिमालय। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर हम शिवालिक की बात करें, तो शिवालिक कहां से कहां तक फैला हुआ है? देखिए, यहां से पोतवार की पहाड़ी से लेकर के, ये यहां से लेकर के दिखाई दे रहा होगा, यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, ये क्रमवार नहीं है, बीच बीच में क्या है? कटा हुआ है। ये क्रमवार नहीं है, ये जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब बात की जाए अगर इसकी लंबाई कितनी, तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई 40 किलोमीटर। और ऊंचाई की बात की जाए तो 1200 मीटर, सबसे कम है। ठीक, अब ये सबसे बाद में बना गया। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए। इस पहाड़ी के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि इसकी जम्मू कश्मीर इसको जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें यहां पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जम्मू कश्मीर में, यहां पे मैं भी लिखता चलता हूं, जम्मू कश्मीर इसको जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियां, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसको किस, दुनवा की पहाड़ियां, दुनवा की पहाड़ी श्रेणी। और नेपाल में इसको किस नाम से दिया गया? चुड़िया मुड़िया। क्या? चुड़िया मुड़िया, चुड़ी मुड़िया। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दफला, मिरी, अभोर, मिसनी आदि नाम से जाना गया। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी? इसकी
तो ये आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा भारत का मैप, अच्छे से यहाँ पे एकाग्र मन चित होकर के देखिएगा, चीजें समझने वाली हैं चीज है। तो हमने क्या बताया, ऊपर हमारा क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, यहां से यहां तक क्या है, महान है, यहां से यहां तक क्या है आपका मध्य है, ज्यादा हो गया, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है, मध्य है, ये यहां क्या है, शिवालिक। ठीक, अब बात करें अगर पहले तीन ही थे, कौन कौन से, ट्रांस था, महान था, मध्य था, शिवालिक नहीं था। तो नदियां क्या थी, यहां से प्रवाहित हो रही थी बराबर, कोई रोक ठोक नहीं था, आराम से नीचे आ रही थी सारी की सारी नदियां। अचानक क्या होता है, जब बनता है क्या, शिवालिक हिमालय आ जाता है सामने। कौन सा हिमालय आता है, शिवालिक हिमालय, ये यहां पे आ गया, यहां से हम ले लेते हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय आ गया यहां पे। तो ये नदियां जो है तो वहां से ऊपर से आती हैं और यहां पे क्या होता है कि ये रोक देता है, क्या किया, रोक दिया। ये नदियों का पानी एकत्रित होता है कहां, शिवालिक हिमालय के ऊपर। चीजें समझते चलिएगा, यहां पे क्या हुआ, पानी एकत्रित हुआ, क्योंकि भाई नीचे क्या आ गया, शिवालिक हिमालय आ गया। अब पानी जाए तो जाए कहां, रुकना पर कुछ समय के लिए, हरदम के लिए नहीं रुका, ठीक है, याद रखिए, कुछ समय के लिए यहां पे क्या होता है, पानी एकत्रित होता है। और वही एकत्रित हुआ पानी, अब पानी तो किसी का रुकेगा नहीं, फिर धीरे से वो क्या करती हैं, हिमालय पर्वत को क्रॉस करती हैं और यहां से ऐसे आगे फिर प्रवाहित हो जाती हैं। तो वो जहां पे पानी भरा था, जिस स्थान पे रुका था, तो क्या बना था, अस्थायी झील का निर्माण की थी हिमालय के ऊपर, अस्थायी झील। और वो जब पानी बाहर निकल आया तो क्या हो गया, प्लेन, मैदान हो गया। भाई जब पानी निकल आएगा, तालाब आप लोग देखते हैं, तालाब में जब पानी भरा रहता है तब कैसा रहता है, जब खाली हो जाता है तब कैसा रहता है, आप लोग जल्दी बताइएगा। तो क्या हुआ, मैदान हो गया, जब पानी सारा का सारा निकल आया, रुका था कुछ समय के लिए, अस्थायी समय के लिए, तो क्या झील टाइप बन गई थी। और जब पुनः वो चीजें क्या हुई, पानी अब रुका नहीं, पर्वत को, हिमालय को बीच से काटते हुए आगे निकल जाती हैं। और ये सारी नदियां थी, तो ये हिमालय जब बना था इससे पहले से प्रवाहित हो रही थी। तो जो हिमालय को क्रॉस करके बाहर निकल आती हैं, और वो जगह जो ऊपर बची, जो जहां पे एकत्रित हुई थी, वो किस में परिवर्तित हुई, प्लेन यानी कि समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं। और किस नाम से ये जानी जाती हैं, दून के नाम से जानी जाती हैं। एग्जाम्पल तौर पे देहरादून जो है तो यहीं पे स्थित है। मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूं, किस तरह से पानी वहां पे रुकता था, जल्दी से रुकिएगा। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, ये जो स्थान अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, यही हमारा जो हिमालय पे रुका हुआ पानी था, हिमालय पे क्या था, रुका हुआ पानी था। ये देखिए, ये भरा रुका है, ये बीच बीच में देखिए, तो क्या है, ये झील का निर्माण की थी। और बाद में ये यहां से क्या है, जगह पाते हुए अपना आगे निकल जाती हैं। यही हमारी क्या है, झील है, अस्थायी झील। वह स्थान, अब यही जब पानी बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, समतल मैदान हो जाएगा, मैदान में परिवर्तित होगा, और यहीं पे लोग रहने लगेंगे। तो यही स्थान हमारा क्या कहलाया, दून कहलाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल क्या है, देहरादून जो है तो यहीं पे स्थित है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है, कोई पूछता है आपसे कि दून क्या है, तो दून क्या है, वह स्थान जहां पर अस्थायी झील बनी थी, वह स्थान जहां पर अस्थायी झील बनी थी, वह स्थान जहां पर अस्थायी झील बनी थी। और वो झील बाद में प्लेन मैदान में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती हैं, और वहां पे लोग रहने लगते हैं, वही क्या कहलाया, दून कहलाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना, देहरादून, ठीक। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों की समझ आ गई होंगी। आप लोग इमेज भी देख लिए, किस तरह की झील बनती थी, आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला पॉइंट आता है, जो ये हमारा शिवालिक हिमालय था, तो शिवालिक हिमालय में वन नहीं थे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कोई किसी प्रकार के क्या नहीं थे, वन नहीं पाए जाते थे। और जो कुछ भी रहता भी था तो बारिश मानसून के कारण वो सब
छिपौली, जिसको हम किस नाम से जानते थे, चोस। इसमें किसी प्रकार के वन नहीं पाए जाते थे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। और जो कुछ था भी तो नदियों द्वारा क्या होता था, घाटियां बन जाती हुई थी, घाटियां बनी हुई थी। उस स्थान को हम क्या कहते हैं, चोस नाम से जानते हैं, CHOS, चोस बोलते हैं। तो अगर प्रश्न आए चोस क्या है, तो चोस क्या है, तो याद रखिए चोस क्या है हमारा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार के वन नहीं पाए जाते थे, और जो थे तो कुछ जो स्थायी नदियां थी वहां की, तो उन नदियों की घाटियों में परिवर्तित हो जाता था। उस स्थान को हम चोस कहते थे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें, दून, चोस, शिवालिक हिमालय, सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं शिवालिक के बाद जो हमारा अगला आता है हिमालय, कौन सा आता है, पूर्वांचल हिमालय। उसको समझते हैं, पूर्वांचल हिमालय को। पूर्वांचल हिमालय आपको यहाँ पे इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो भाग है, ये वाला, ये भाग जो है, तो ये क्या है, हिमालय, पूर्वांचल हिमालय के कुछ अलग अलग श्रेणियों में पाए जाते हैं, एक क्रमवार नहीं है। तो पूर्वांचल हिमालय की अगर हम बात करते हैं, तो पूर्वांचल जो है, तो आप लोगों को इमेज में यहां पे दिखाई दे रहा होगा। अब इसको चलिए हम अलग से मैप बना करके बताते हैं। तो ये हमारा मैप बना है कहाँ का, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, यहां तक। ठीक है, अब हम क्या बता रहे थे आपको, पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय क्रमवार नहीं है, ठीक है। तो एक श्रेणी इसकी क्या बनी, ये यहां पे बनी, एक यहां पे और एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ये क्या है, पूर्वांचल हिमालय। कुछ श्रेणियां और बनेगी यहां पे, रुकिएगा, चलो यहीं पे बना देते। ये तीन अलग हैं, इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे कि ये हमारा कहाँ है, नागालैंड में, तो इसको किस नाम से जानते हैं, पहला जो ये हमारा है, तो क्या है ये, पतकाई बम। ठीक, पतकाई बम, ये हमारा जो है कहाँ पे स्थित है, नागालैंड में। नागालैंड में स्थित, तो इसी का नाम क्या पड़ गया, नांग हिल, ये नांग पर्वत। ये वाला अगला जो हमारा स्थित है, तो कहाँ स्थित है, मणिपुर में, तो इसका नाम क्या पड़ गया, मणिपुर पर्वत। अगला जो हमारा स्थित है कहाँ पे, मिजोरम में, तो इसका नाम मिजोरम से हटा के मिजो पर्वत। और ये जो हमारा अगला स्थित है, तो क्या है, ये त्रिपुरा पर्वत। और ये जो अलग कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा हरे से, तो ये कौन कौन सी हैं, तीन श्रेणियां दिखाई दे रही होंगी। ये पहली जो है, तो ये क्या है, मोरा। मोरा के बाद खांसी, और खांसी के बाद कौन सी है, जुखाम, जुखाम नहीं, जायतिया, जायतिया। ठीक, ये तीन अलग हैं, इनको हम अलग बाद में बताएंगे, अलग ही सिस्टम है ना, कुछ अलग ही जुगाड़ है। आपको बस ये जो लाल वाले हमने बना के रखा है, ये वाले, ये यहां से, ये क्या है, पूर्वांचल हिमालय का भाग है। कौन कौन से, पारकोई बम, नागा पर्वत, मणिपुर पर्वत, मिजो पर्वत, त्रिपुरा पर्वत, ये क्या है, आपके पूर्वांचल हिमालय के भाग हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ आ गई होंगी, आप लोग बना भी लिए होंगे। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं। पहला तो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यही समझ आएगा कि अलग अलग जो पूर्वांचल हिमालय है, अलग अलग पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। जैसे कि पहला है पारकोई बम, नागा पर्वत, मणिपुर पर्वत, मिजो पर्वत, त्रिपुरा पर्वत। ठीक है, अब चलिए इनको हम सारी चीजों को अलग से समझते हैं। ये यहां पे आपको लिखा है पतकाई हिल,
सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखी? पतकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल, त्रिपुरा पहाड़ी, पूर्वांचल हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ हैं। इसमें हमने आपको क्या बताया? गारो खासी जयंती पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आएगा कि गारो खासी जयंतियाँ जो हैं तो किसका भाग है? पूर्वांचल का भाग है या नहीं? तो नहीं है, बिल्कुल भी हिमालय का भाग नहीं है, याद रखिएगा। यह जो है तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। कौन? पूर्वांचल हिमालय। सरमाती जो है तो नागा पर्वत पर स्थित है। सरमाती एक चोटी है जो कि नागा पर्वत पर स्थित है। यह पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है। ये सारी चीजें हमारी क्या थी? आपके पूर्वांचल हिमालय की महत्वपूर्ण बातें। इसे दियांग जार्ज भी कहते हैं, दियांग जार्ज बनाती हैं। म्यांमार में इसे अराकान पोमा के नाम से जाना जाता है। और पूर्वांचल मूल रूप से म्यांमार सीमा के साथ कम पहाड़ी की एक श्रृंखला होती है। इसे म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? अराकान पोमा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ क्या थे? हिमालय का विभाजन जो था 5 भागों में। तो सारी चीजें हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपके समझ आ गई होंगी। और अगला जो हमारा बात आती है, अगला जो विभाजन आता है, ये हमारी क्या थी? फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत था। अब फिजिकल के बाद ये पूरा हम क्या किए थे? फिजिकल डिवीजन किए थे। अब हम बात करते हैं रिवर यानी नदियों के बारे में, क्षेत्रफल के विषय में विभाजन करते हैं हिमालय का। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, किस में बात करेंगे? हिमालय का जो विभाजन अभी तक तो फिजिकल के हिसाब से था। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन जो हिमालय का होगा, हम पहले देखेंगे हिमालय जो हमारा जो हिमालय शुरुआत किए थे, तो यहाँ भी ट्रांस हिमालय था, जिसमें 4 श्रेणियाँ थी: काराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत, जास्कर। अगली जो हमारी पर्वत श्रेणी थी, अगली जो हमारी आती है श्रृंखला, महान हिमालय, यहाँ से कुछ ऐसे यहाँ तक फैला है। महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और यहाँ हमारा जो है तो क्या है? आपको पता है कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। अब हम बात करते हैं इसका प्रादेशिक विभाजन। तो यहाँ से एक नदी गुजरती है, अगर आप लोगों को पता होगा, ये यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी, ठीक, जिसे हम इंडस नदी भी कहते हैं। इसके बाद हमारी अगली नदी यहाँ से प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है? सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। सतलज के बाद अगली हमारी जो नदी आती है काली नदी, यहाँ से कुछ ऐसे प्रवाहित होती है। कौन सी? काली नदी। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, कौन सी है? काली नदी। काली नदी साथ में दोस्तों बनाते चलिएगा आप लोग भी। काली नदी के बाद हमारी जो अगली नदी आती है तीस्ता नदी, यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती है तीस्ता नदी। और तीस्ता के बाद जो हमारी आखिरी नदी आती है यहाँ से प्रवाहित होती है, यहाँ से, इसका नाम क्या होता है? दिहांग नदी, ठीक। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो जो इसके अंतर्गत माने कि तीस्ता और दिहांग के बीच का जो क्षेत्रफल है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो असम हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? असम हिमालय के। इसका क्षेत्रफल कितना है? 720 किलोमीटर। अगला जो हमारा आता है काली और तीस्ता के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा काली और तीस्ता के बीच, ये किसके अंतर्गत आता है? नेपाल के अंतर्गत, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। इसका जो क्षेत्रफल है 800 किलोमीटर है। और अगला हमारा जो आता है सतलज और काली के बीच, सतलज और काली के बीच जो क्षेत्र है तो कौन सा है? कुमायूं हिमालय। लिखते चलिएगा, कुमायूं हिमालय। इसका जो क्षेत्रफल है तो कितना है? 320 किलोमीटर। अगला जो हमारा भाग बचता है सिंधु और सतलज के बीच का, ये जो भाग है सिंधु और सतलज के बीच, ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके? पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 560 किलोमीटर है। तो ये हमारा प्रादेशिक विभाजन था हिमालय का।
तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों की समझ आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आज से जो हमारा सेशन था हिमालय का तो खत्म होता है। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत के मैदान। अगले वीडियो में उत्तर भारत के मैदान देखेंगे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पहली बात तो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर जरूर कर दें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,